आपका मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से खबर है, जहां संविदा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल राजधानी में परिजनों के साथ रैली निकालेंगे संविदा कर्मचारी। आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं अब संविदा कर्मचारी। कल रैली निकाली जाएगी। रैली निकालकर धरना प्रदर्शन भी होगा। 3 जुलाई से हड़ताल पर हैं संविदा कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। बड़ी खबर रायपुर से, संविदा कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम लोग लगातार अपने आंदोलनों के माध्यम से सरकार को बताते आए हैं कि हमारी मांग है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। अब हमारे घर परिवार की माताएं, बहनें, बच्चे जितने भी होंगे, हमारे 45,000 की संख्या में जो हमारे साथी हैं, वो अपने माँ बाप के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। संवाद की स्थिति जो वो हम लोग किए थे, लेकिन अभी भी संवाद की स्थिति नहीं हो पा रही है। संविदा मुक्त परिवार नियमित करे सरकार, यही मांग है। कल हम माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहेंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं वो किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, नियमितीकरण के उस कर्मचारी की मांग नहीं है, उस परिवार के लिए भी मांग है। लड़ाई अंतिम इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इस शासन के 5 वर्ष के शासनकाल के ये अंतिम पड़ाव चल रहा है। 1 महीना बाद हो सके आचार संहिता लग जाएगा, तो ये लड़ाई निश्चित ही सरकार की अंतिम है। अब उनको तय करना है कि ये उनके लिए अंतिम है कि हमारे लिए अंतिम है। तो सुना आपने, संविदा कर्मचारी कह रहे हैं कि उनके लिए अंतिम है या हमारे लिए अंतिम है। मतलब आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुके हैं संविदा कर्मचारी। 3 जुलाई से उनकी हड़ताल जारी है। सरकार ने एस्मा लगाया था, एस्मा का कोई असर नहीं हुआ। अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं संविदा कर्मचारी। एस्मा लगाने पर जब सवाल किया संविदा कर्मचारियों से, तो उनका कहना था कि हमने तो पहले इस्तीफा दे दिया है, कोई असर नहीं पड़ता एस्मा का। चलिए, अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर देंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। युगल, संविदा कर्मचारियों की बातों से अब साफ नजर आता है कि आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं वो संवाद से समाधान की उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन निराश करने वाली बात यह है कि संवाद ही नहीं हो पा रहा। सरकार की तरफ से कोई आ ही नहीं रहा बात करने के लिए। देखिए सुमित, कल बड़ा प्रदर्शन एक बार फिर संविदा कर्मचारी हैं वो करेंगे। मतलब उन्होंने नारा दिया है कि माई पीला जबरिया रैली। इसका मतलब यही है कि पूरे परिवार के साथ बच्चे भी उनके शामिल होंगे, माता पिता भी, अभिभावक भी उनके शामिल होंगे और एक बड़े रैली आयोजित करके संदेश देना चाहते हैं कि वो नियमितीकरण की जो मामला है उसे लेकर के वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। सभी जो संविदा कर्मचारी हैं वो समझ रहे हैं कि अगर सरकार एक्शन लेती है तो उनकी नौकरी खतरे में भी है, वो नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इस बीच लगातार धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि बातचीत से जो रास्ता है वो खुल जाए, समाधान निकल सके। आने वाले समस्या का जो समाधान है वो सरकार चाहे तो पहल कर सकती है, लेकिन इस बीच कोई भी विभागीय अधिकारी या जवाबदार अधिकारी या फिर नेता है वो उनसे संपर्क नहीं साध रहे हैं। लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। इस बीच लगातार धरना प्रदर्शन है वो जारी है। 45,000 से अधिक कर्मचारी हैं धरना पर बैठे हैं। 47 विभाग है, तो विभागों के कामकाज है वो भी प्रभावित हो रही है। स्वास्थ्य महकमे से लेकर के तमाम अलग अलग विभाग हैं जहां से लोगों को अपनी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। अब चाहिए कि इस बीच या तो सरकार सख्ती जो बरते, जो पत्र जारी किया है उस पर सरकार को सख्ती बरतनी चाहिए, या फिर बीच का रास्ता है, बातचीत का रास्ता है, उसे खुला रखते हुए उस पर चर्चा भी करनी चाहिए। लेकिन कहीं से भी बातचीत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि जो संविदा कर्मचारी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। जी, परेशानी यही है कि संवाद ही नहीं हो रहा है, तो भाई साहब समाधान होगा कैसे? बहुत शुक्रिया आपका युगल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजधानी रायपुर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने महंगाई की शव यात्रा निकाली और आम जनता को गैस सिलेंडर की सैया पर लिटाकर प्रदर्शन किया है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है कांग्रेस ने। भाई को साइड हो जा, साइड हो जा।
बैग को पकड़ते गैस का सिलेंडर रिफिल नहीं करा पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मन की बात कर रहे हैं पूरे देश में आज, और उनके नेता मन की बात जनता को सुना रहे हैं। कभी जनता की दिल की बात सुनी है? जो लोग आपके मन की बात सालों साल से सुन रहे हैं, कभी आपने उनकी दिल की बात सुनी है? कभी आपकी बात अपनी बात नहीं सुनी। डिक्टेटरशिप, आप अपनी बात करना चाहते हैं, महंगाई कर दिया, आपने घर घर को लूट लिया, आप उनकी दिल की बात कोई सुनना नहीं चाहते। जिस प्रकार से आप लगातार मन की बात उन लोग जो लोग आपके मन की बातों को सालों साल से सुन रहे हैं, उनकी दिल की बात, आज इनके घर की ये परिस्थिति, महिला बहन है, घर का चूल्हा नहीं चला पा रही है, घर की परिस्थिति, बच्चों के सामने नतमस्तक रो रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, आज वो मौत के छैया में लेती है। ये हमारे भाई हैं, घर चलाते हैं, घर में महीने का बजट पूरा नहीं रहा है, महीने के बजट से घर चल नहीं पा रहा है, महंगाई इतनी है, कोई चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं, हर चीज़ महंगी। तो उसको लेकर ये मार्मिक अपील है, ये मार्मिक आंदोलन हम लोगों ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आँख खुले, हर घर की परिस्थिति ये है, हर घर की स्थिति ये है, ये स्थिति उनको जानने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोगों ने आज ये आंदोलन किया। तो ये वहीं कांग्रेस के महंगाई के प्रदर्शन पर बीजेपी ने निशाना साधा। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि महंगाई पर कांग्रेस को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी सरकार में यूपीए की तुलना में महंगाई कम है, कांग्रेस महज दिखावा कर रही है। मोदी सरकार में जो महंगाई दर है, यदि हम यूपीए गवर्नमेंट के साथ तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में बहुत कम है। और यदि हम बात करें इंटरनेशनल उस पर, तो जो महंगाई का दर है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ा है। तो इस पर केवल दिखावा करना और ये बात कहना कि महंगाई बढ़ी है, ये बिल्कुल गलत बात है। और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से आज जो महंगाई बढ़ी है, वो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण से, जो पेट्रोल डीजल के जो इन लोगों ने बांड भर करके जो काम किया था, उसके कारण से देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, राजधानी में टमाटर का रेट 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया, अदरक भी महंगे हो गए हैं। टमाटर की आवक घटने से इसके दाम और बढ़ सकते हैं। सितंबर तक टमाटर महंगा रहेगा, ऐसी आशंका है। इसके अलावा सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। टमाटर के दाम मुख्यतः ये आज अपने ऐतिहासिक स्तर पे हैं, ऑल टाइम हाई है। आज तक कभी भी टमाटर के रेट इतने ऊंचे पे थोक में और चिल्लर में भी नहीं बिके। अभी टमाटर थोक में लगभग 180 से, रिटेल में 180 से 200 रुपये बिक रहा है। और संभावना ये है कि आगे अगले अगस्त के दूसरे हफ्ते तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन कमज़ोर है, आवक कमज़ोर है, डिमांड ज़्यादा है, इसके कारण रेट इसके बढ़े हुए हैं। रहा दूसरी सब्जियों का सवाल भी, अभी अदरक महंगा है, लहसुन भी अपने सबसे उच्चतम स्तर पे चल रहा है, दूसरी सब्जियां भी महंगी ही चल रही है। वैसे बारिश के कारण फसल ख़राब हुई है, और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 75% सब्जियां दूसरे प्रांतों से आ रही है, और उस ट्रक भाड़ा के कारण भी थोड़ा सा उसका रेट बढ़े हुए हैं। और फिलहाल गुंजाइश राहत मिलने की तो नहीं है। वैसे छत्तीसगढ़ में टमाटर के दामों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में टमाटर का रेट 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। हमारे साथ सब्जी व्यापारी भी मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। तो भैया, अभी सब्जी टमाटर के दाम जो है 180 से 200 रुपए किलो चल रहे हैं। इससे पहले क्या दाम था और कब तक दाम बढ़ने की संभावना है? अभी और आने वाला समय में और बढ़ सकता है, 200-220 रुपये हो सकता है। अभी 2-3 दिन पहले 170-80 रुपये बिक रहा था, और बढ़ सकता है समय आने पर। जैसे बाहर से आ रहा टमाटर, तो उसी कारण महंगा हो रहा है। और टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जियों के क्या रेट चल रहे हैं? और गोभी चल रहा है 80-90, और करेला 40-50, ऐसा हर सब्जी महंगा है ऐसे। और हो सकता है और बढ़ सकता है, अगर इधर पानी गिरा तो आने वाला समय में और महंगाई हो सकता है। दाम बढ़ने का आखिर कारण क्या है? माल आवक कम है, बाहर से टमाटर आ रहा है, 2000 किलोमीटर दूर से टमाटर आ जाए बेंगलोर से, तो आने की वजह से दूरी हो रही है, इसके कारण महंगाई बढ़ रहा है।
टमाटर के बढ़े हुए दाम तो लोगों को रुला ही रही है। इसके अलावा हरी मिर्च, धनिया और अदरक भी जो है वो महंगे हो गए हैं। आवक कम होने की वजह से इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सितंबर तक टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी की संभावना है और इसका सीधा असर आम जनता के बजट पर भी पड़ेगा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो टमाटर के ऊपर जो महंगाई का रंग चढ़ा है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जगदलपुर में टमाटर की कीमतों में एक बार फिर से उछाल आया। 120 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है, अब 160 से 180 रुपए तक पहुंच गया। भाव बढ़ने से व्यापारी, ग्राहक दोनों परेशान। बहुत प्रभाव पड़ रहा है। 160 रुपए केजी है, अभी आधा किलो लिए हैं 80 रुपया का। हाँ, कभी इतना रेट? हाँ नहीं, कभी नहीं था, ये पहली बार है। किचन में जायका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं, 3-4 की जगह एक टमाटर यूज कर रहे हैं, 1 या 2। आज टमाटर 160 रुपए से लेकर 180 रुपए तक बिक रहा है, अच्छा माल। और टमाटर का रेट बढ़ने का कारण यही है कि पूरे इंडिया में अभी एक ही जगह से सप्लाई हो रही है, जो कि बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हो रही है। उसमें से आपका मदनपल्ली है, कोलार है, चिंतामणि है। ओनली भी पूरे इंडिया में सिर्फ बेंगलोर में ही माल है। इस वजह से ही थोड़े से माल की उछाल है। बस्तर में जो फसलें होती थी वो टोटल अभी बंद है, कोई भी टमाटर नहीं लगा है। लगभग 1 महीने या 1.5 महीने के बाद आने की उम्मीद है। रायपुर से खबर है, एडिशनल जज दीपक तिवारी बने हैं हाईकोर्ट के स्थायी जज। कल मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा उन्हें शपथ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाएंगे। कल सुबह हाईकोर्ट के हॉल नंबर 1 में शपथ दिलाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कार्रवाई में देरी होने पर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फिंगेश्वर थाने का घेराव किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर अपहरण के 22 दिनों बाद पीड़िता को गांव में छोड़कर आरोपी फरार हो गया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। नागपुर से सनत वर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 6 जुलाई की घटना है और आज 26 दिन बाद जो आरोपी को, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से उग्र हुए और इसके कारण इन्होंने, जो इनको पहले से पता था, और कल आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये दुर्भाग्यजनक है। वजह नहीं है। आरोपी कब गिरफ्तार हुआ? जब हम लोगों ने उग्र आंदोलन किया है, जब हम लोगों ने थाना आया है, तब कहीं जाके वो प्रशासन और ये थाना तैयार हुआ है और उसको आरोपित को गिरफ्तार करने का। 21 दिन तक क्या कर रहे थे? संबंधित जो भी एक कोई लड़का था जिसके खिलाफ एफआईआर करने का मामला जो है इन्होंने संज्ञान में लाया हुआ है और ज्ञापन दिया हुआ है माननीय राज्यपाल के महोदय के लिए, और उस लड़के के खिलाफ पहले एफआईआर है और कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। फिर भी इस ज्ञापन के संबंध में मैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दूंगा। वहीं राजनांद गांव की बेटी ने कमाल कर दिया है। ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता है सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में। एशियन जूनियर चैंपियनशिप में कमाल कर दिया है ज्ञानेश्वरी यादव ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वेट लिफ्टिंग में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है ज्ञानेश्वरी यादव ने। दुर्ग के पाटन में आयोजित डॉक्टर खूबचंद बघेल समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीएम ने शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनाराम बंछोर और गेंदलाल बंछोर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही उन्होंने नए रेस्ट हाउस का लोकार्पण भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पाटन की धरती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। अंग्रेजों के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने का साहस इस धरती के सपूतों ने किया था। कम रखा गया था और पाटन राज की तरफ से, और उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ 2 महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। एक तो हमारे वकील साहब थे गेंदलाल जी बंछोर, और
वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, और दूसरा घनाराम बनछोड़, 2 व्यक्ति यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दोनों को मूर्ति अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके परिवार वालों से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष जेल में बिताए थे। और ऐसे महान सपूत, वैसे पाटन क्षेत्र हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर हर गांव में आपको मिल जाएंगे। अविभाजित मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर हमारे पाटन ब्लॉक हैं। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को, 12 जनजातियों को जनजाति में शामिल करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले पर बीजेपी ने केंद्र सरकार को खत लिखा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन हमने पीएम को खत लिखा, तब इन जातियों को जनजाति में शामिल किया गया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन रमन सिंह की चलती नहीं थी। सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों के परफॉर्मेंस पर कहा कि कांग्रेस के अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। उन्होंने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। तो यदि डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी, तो फिर या तो रमन सिंह की चलती नहीं थी या उससे सही ढंग से उसको प्रोसेस किया जाएगा। हम लोगों ने प्रयास किया, सफलता मिली, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अनुसूचित जनजाति की बात, तो पिछले सरकार में अनुसूचित जनजाति का आपने अधिकार छीना है। लाखों एकड़ जमीन आदिवासियों से छीन के अपने कॉर्पोरेट मित्रों को आपने दिया है इसी छत्तीसगढ़ में। हमने तो वापस करने की बात कही। पेशा नियम कानून कब से लागू है? नियम बना नहीं सके, 15 साल आपको अवसर मिला। पता नहीं कहाँ से ये आप लोग देख लिए हैं। हमारे अधिकांश विधायक और मंत्री का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और तभी सरकार रिपीट हो गई। भाई अभी यदि परफॉर्मेंस खराब है तो सरकार कैसे बनेगी? एक तरफ कहते हैं सरकार रिपीट होगी और दूसरे तरफ कहते हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक जीतेंगे तभी सरकार बनेगी। हमारे अधिकांश विधायकों की स्थिति ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, 71 हैं, उसमें हो सकता है 2-4 लोगों की स्थिति खराब हो, सबकी स्थिति खराब तो नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पे जीतने वाले विधायक हमारे पास हैं। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के सरकार बनाने के दावे पर तंज कसते हुए जवाब दिया। सीएम बघेल ने कहा सरोज पांडे को मुंगेरी लाल की संज्ञा देते हुए कि सपने देखने में किसका क्या जाता है, सपने तो सभी देख सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से घोषणा पत्र में जिन वादों को किया था वो वादे पूरे नहीं हुए। अब जब चुनाव पास आया है तब मुख्यमंत्री जी लगातार उन घोषणाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं है। हम इन विषयों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। अब मुंगेरी लाल के सपना देखने के लिए कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल के सपना देखने के लिए कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल के सपना देखने के लिए कौन रोक सकता है? अब मुंगेरी लाल। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।